दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उनके 27 साल के बाद सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। इससे जो पार्टी के वर्कर हैं गदगद हैं हर जगह पे। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर बीजेपी में भी सेलिब्रेशंस का टाइम है। सत शर्मा है मेरे साथ, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। गदगद हैं आप? बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इतने अंतराल के बाद, और भारतीय जनता पार्टी का जीतना एक अपने आप में एक खुशी का मौका है, खुशी के पल हैं। सुबह से लेकर जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं, रुझान हम लोग देख रहे हैं, और 12 बजे तक के आंकड़े सीधे तौर पर बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ अग्रसर है। 46 सीटें जीतकर रुझानों में आगे होकर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। आम आदमी पार्टी जो है मात्र 24 सीटों पर है। बड़ी बात यह है कि अपने आप को देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में शुमार करने वाली कांग्रेस जो है वो हाशिए पर है, सुपड़ा साफ है। हालांकि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है और दोनों पार्टियां जो हैं वो भ्रष्टाचार की जननी हैं। लोगों ने भ्रष्टाचार को नकारा है और देश के हित में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी को चुना है। मेरा मानना है कि जब तक फाइनल रिजल्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी जो है वो पार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक नए इतिहास की तरफ भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है और मेरा मानना है कि दिल्ली एक नई ऊंचाइयों को छुएगी। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार से प्रवास किया था दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमएलएज और पार्टी के सीनियर लीडर्स लगभग 20 लोग ऐसे थे जो लगातार से 2 महीने दिल्ली में रहे और दिल्ली में उन्होंने चुनाव की प्रचार जो है वो किया। पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी प्रदेश से था, सभी कार्यकर्ताओं के बीच में था कि इस बार दिल्ली हम लोगों को जीतनी है और दिल्ली जीतने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को चुना। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया, वो कहते हैं कि और लड़ो आपस में। उनका साफ कहा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे लड़ते बीजेपी के खिलाफ तो हो सकता है परिणाम कुछ दूसरा। आपको लगता है कि परिणाम कुछ दूसरा? दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक समय में रहने वाली कांग्रेस, आज उसका सुपड़ा साफ हो जाना? अंततः जब आंकड़े आप लोगों के सामने आएंगे आप लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव का रिजल्ट जो है हम सबके सामने है। अलग अलग लड़ते तभी यही रिजल्ट होता, इकट्ठे लड़े हैं तभी यही रिजल्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और ये उन्होंने जो तंज उनके ऊपर कसा है, मुझे नहीं मालूम कौन से संदर्भ में कसा है, लेकिन जब लोगों को पता था कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर लड़ रही हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं हरा सकती। लोगों ने, मैंने कहा, भ्रष्टाचार को नकारा है। लोग नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारी लोग आगे आए। आप लोगों को ध्यान में आएगा कि जिन जिन लोगों ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो बड़े नेता होने के बावजूद आपको हार के कटघरे में नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि लोग चाहते हैं जो देश के हित में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ चलना। टीस रही आपको, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आप नहीं कर पाए। अगर हम पिछले कई सालों के इलेक्शंस में देखें तो हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा था जहां पे आप अपनी गवर्नमेंट नहीं बनवा पाए, तो कहीं ना कहीं आपको उसका दुख है? 2002 में भारतीय जनता पार्टी की समीर साहब 1 सीट थी और 22 वर्ष के बाद जब हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीत चुकी है। 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। आप सोचिए कि कहाँ हम लोग हाशिए से ऊपर पहुँचे हैं। और आज जीतना हारना ये तो ठीक है कि हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू प्रोविंस में इतिहास रचा है और कश्मीर में भी कई ऐसे सीटें थी जहाँ पर हम नंबर 2 पर रहे। आगामी आने वाले समय में आप लोग देखिए, हम लोग मात्र 62 सीटों पर लड़े, लेकिन इस बार हम लोग 90 की 90 सीटों के ऊपर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आज से ही हमारी तैयारी, एक अध्यक्ष होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं को भी मैंने आह्वान किया है, जगह जगह पर मैं प्रवास कर रहा हूं और आगामी आने वाले समय में हम लोग जम्मू कश्मीर में भी
दिल्ली से भी बड़ा इतिहास जो है वो रचे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।